प्यारे विद्यार्थियों, अब लेते हैं टॉपिक 1 अबाउट सर चार्ल्स विल। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि सर चार्ल्स की विल के बारे में कुछ लिखिए। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस सर चार्ल्स विल हियर। शर्लक होम्स डॉक्टर मोर्टिमर से सर चार्ल्स की विल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। ही वांटेड टू फाइंड आउट इफ एनी थ्रेड ऑफ सस्पिशन इज रिलेटेड टू द विल और नॉट। और वो ये जानना चाहते थे कि क्या कोई शक की तार विल की तरफ जाती है। सर चार्ल्स हेनरी की वसीयत के साथ तो कोई तार जुड़ी नहीं है। क्या कोई ऐसी थ्रेड है शक की जो सर चार्ल्स की विल के साथ जुड़ी हुई है, वो जानना चाहते थे। He wanted to find out if any thread of suspicion is related to the will or not. Dr. Mortimer explains to Sherlock Holmes that Sir Charles was the owner of a huge property. Dr. Mortimer Sherlock Holmes को ये एक्सप्लेन करते हैं कि सर चार्ल्स एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक थे। People didn't know about his being so much rich until his will was made open. और लोगों को उस वक्त तक नहीं पता था सर चार्ल्स की प्रॉपर्टी का जब तक उनकी विल सबके सामने नहीं आई, ओपन नहीं कर दी गई। द टोटल वैल्यू ऑफ हिज प्रॉपर्टी वाज अराउंड 1 मिलियन पाउंड्स और कुल मिला के पूरी संपत्ति की कीमत 1 मिलियन पाउंड थी। डॉक्टर मोर्टिमर टेल्स शर्लक होम्स ऑल अबाउट हिज विल। डॉक्टर मोर्टिमर शर्लक होम्स को सर चार्ल्स की विल के बारे में बताते हैं एंड आल्सो दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग हिज विल टू अदर। और ये भी बताते हैं कि वो अपनी विल को, अपनी वसीयत को दूसरे लोगों से शेयर करना अच्छा समझते थे। उसको अच्छा लगता था अपनी विल को दूसरों के साथ शेयर करना। सर चार्ल्स को बहुत अच्छा लगता था। सर चार्ल्स had willed some of his funds to the charitable societies और अपनी विल का कुछ धन उन्होंने चैरिटेबल सोसाइटीज के नाम किया था। 500 पाउंड्स ईच टू बैरीमोर और 500 पाउंड दोनों बैरीमोर को, मिस्टर बैरीमोर और मिसेस बैरीमोर को, और 1000 पाउंड्स टू डॉक्टर मोर्टिमर और 1000 पाउंड डॉक्टर मोर्टिमर के नाम किया था। एंड द रेस्ट ऑफ द मनी दैट वाज 747,000 पाउंड्स गोज इन फेवर ऑफ the only surviving heir to his property, who is Sir Henry Baskerville। और जो बचा हुआ धन था 747,000 पाउंड्स था, वो सर हेनरी जो एकमात्र इकलौते वारिस थे बेस्करविले प्रॉपर्टी के, उनको जाता था। Sir Henry also explains to Sherlock Holmes that Sir Charles was a philanthropist type of person। और डॉक्टर मोर्टिमर शेरलॉक होम्स को ये भी बताते हैं कि सर चार्ल्स एक फिलेंथ्रोपिस्ट टाइप के व्यक्ति थे, समाज सेवी टाइप के व्यक्ति थे। और इन एन इनडायरेक्ट वे, एक अप्रोक्स तरीके से ही होप्स टू रिस्टोर एंड मेंटेन द ग्लोरी ऑफ बेस्करविले विद द मनी ही गेट्स फ्रॉम द विल। एक तरीके से अप्रोक्स रूप में वो कि बेस्करविले की जो शान शौकत है उसको अपनी विल के द्वारा मेंटेन करना चाहते थे, उसको दोबारा हासिल करना चाहते थे। अब लेते हैं टॉपिक 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक 2, द 3 थ्रेड्स। कि वो 3 थ्रेड्स कौन से हैं जो शर्लक होम्स को उनके केस को रिजॉल्व करने के लिए सहायक होंगे। Sherlock Holmes has to unravel the mystery about the person who had sent a note to Sir Henry in the hotel he was staying। डॉक्टर मोर्टिमर उस लेटर की मिस्ट्री को, रहस्य को सॉल्व करना चाहते हैं जो सर हेनरी को होटल में प्राप्त हुआ था। Another mystery was about the man who was sitting in the cab and watching intently towards Sir Henry Baskerville। और दूसरा रहस्य है उस व्यक्ति का जो कैब में बैठ के सर हेनरी की तरफ इरादे के साथ, इंटेंटली, पूरे गौर के साथ देख रहा था। शर्लक होम्स रिलेट्स द फर्स्ट थ्रेड टू सर चार्ल्स बटलर बैरीमोर। और शर्लक होम्स पहली थ्रेड को बटलर बैरीमोर के साथ जोड़ के देखते हैं, बिकॉज ही वाज गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय कीपिंग सर हेनरी अवे फ्रॉम द बेस्करविले एस्टेट। क्योंकि वो सर चार्ल्स की वसीयत से बेनिफिटेड होने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचने वाला है, और वो बेस्करविले एस्टेट से सर हेनरी को दूर करना चाहते हैं। ही इज लिंक्ड टू द पर्सन हु वाज स्टॉकिंग सर हेनरी एज he also had dark
black beard। और शर्लक होम्स बैरीमोर को उस व्यक्ति के साथ जोड़ के देखना चाहते हैं जो सर हेनरी का पीछा कर रहा था और उसकी भी दाढ़ी पूरी तरह से ब्लैक थी। But soon Sherlock Holmes' suspicion about the butler is cleared by a telegram। परंतु बैरीमोर के बारे में जो शक था वो शीघ्र ही दूर हो जाता है। It showed that Barrymore was at Baskerville Hall at that time। और उनको वो तार प्राप्त हो जाती है और ये स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वो बास्करविले हॉल में ही थे। The second thread also got broken by Sherlock Holmes as Sherlock Holmes could not get the copy of Times from which the words had been cut to make the note that was sent to Sir Henry Baskerville। और जो दूसरी थ्रेड थी जो केस को रिजॉल्व करने में शर्लक होम्स की मदद कर सकती थी वो भी टूट गई, क्योंकि टाइम्स मैगजीन की शर्लक होम्स कॉपी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि उस सेंटेंस के जो लेटर्स थे वो टाइम्स मैगजीन से कट करके उसमें पेस्ट किए गए थे। उस पेज की कॉपी शर्लक होम्स को नहीं मिली। और कार्टराइट कुड नॉट कलेक्ट द कॉपी ऑफ टाइम्स फ्रॉम एनी होटल। और जो कार्टराइट था, बेरर था, वो किसी भी होटल से टाइम्स मैगजीन की कोई कॉपी उनको नहीं प्राप्त हो सकी। द थर्ड थ्रेड वाज द कैबमैन who drove the spy with dark beard। तीसरा थ्रेड कैबमैन का था जिसने उस काली दाढ़ी वाले व्यक्ति को ड्राइव करके होटल तक ले गया था। द कैबमैन्स नेम वाज जॉन क्लेटन। और कैबमैन का नाम जॉन क्लेटन था। He could not provide any other useful information except that the spy called himself Sherlock Holmes। और कैबमैन शर्लक होम्स को कोई भी उपयुक्त, कोई भी अच्छी जानकारी नहीं दे पाया। सिर्फ उसने ये बताया कि वो जो व्यक्ति कैब में बैठा था जाते जाते ये कह के गया था कि उसका नाम शर्लक होम्स है। Thus Sherlock Holmes felt cheated by the man in the cab। इस तरह से उस व्यक्ति ने जो कैब में बैठा हुआ था शर्लक होम्स को चीट कर दिया और शर्लक होम्स चीटेड महसूस करते हैं। शर्लक होम्स वाज डिसअपॉइंटेड एंड कॉल्स हिम ए कनिंग मैन। और शर्लक होम्स इतनी निराशा होती है और उस व्यक्ति को वो एक कनिंग मैन कहते हैं, एक मक्कार व्यक्ति कहते हैं। टॉपिक 3 लेते हैं। व्हाई डज शर्लक होम्स से द वर्ड्स टू द होटल क्लर्क, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई लुकिंग एट योर रजिस्टर। थर्ड टॉपिक यह है कि शर्लक होम्स क्लर्क को जो काउंटर पे एंट्रीज करते हैं विजिटर्स की, उसको ऐसा क्यों कहा कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है यदि मैं आपके रजिस्टर में जो एंट्रीज हैं उनको चेक कर लूं। अब डिटेल में जाते हैं। शर्लक होम्स रीचेज द होटल इन विच सर हेनरी बेस्करविले वाज स्टेइंग। शर्लक होम्स उस होटल में पहुंचते हैं जहाँ पे सर हेनरी बेस्करविले रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। He is not able to solve the riddle as to who had sent the note to Sir Henry। और शर्लक होम्स अब तक उस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाए थे, उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए थे कि जिस व्यक्ति ने सर हेनरी को एक नोटिंग भेजी थी किसी लेटर में, उस व्यक्ति को नहीं जान पाए थे। सो एज ही एंटर्स द होटल, जैसे ही शर्लक होम्स होटल में जाते हैं तो उनका ध्यान क्लर्क की तरफ जाता है जो एंट्री लिखते हैं रजिस्टर में। तो उनसे वो पूछना चाहते हैं कि आपको कोई बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं रजिस्टर की एंट्रीज चेक कर लूं। He wants to know the names of the person who have checked in the hotel after Sir Henry। वो ये जानना चाहते थे कि सर हेनरी के बाद कौन कौन लोग होटल में ठहरे हैं। He finds the names of 2 persons who have checked in after Sir Henry। सर हेनरी के पश्चात जो लोग होटल में आए थे सिर्फ 2 थे, उनके नाम शर्लक होम्स को उनके नाम पता चल जाते हैं। The clerk tells Holmes that these 2 persons were the regular visitors of the hotel। और क्लर्क ये भी बताते हैं शर्लक होम्स को कि ये दोनों व्यक्ति होटल के रेगुलर विजिटर्स थे। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वो जो 2 व्यक्ति आए हैं होटल में वो बार बार होटल में ठहरते हैं। Thus, by looking at the register, Sherlock Holmes wants to know about the recent visitors and also to check their handwriting to find out if they had any link with the note sent to सर हेनरी बेस्करविले। इस तरह से वो विजिटर्स को जानना चाहते हैं कि कहीं सर हेनरी के साथ उनका लिंक तो नहीं है, उस व्यक्ति के साथ लिंक तो नहीं है जिसने सर हेनरी को एक नोट भेजा था। He also reaches the conclusion that the person who was tracking
सर हेनरी was not staying in that hotel। और इस कंक्लूजन पे सर हेनरी पहुंच जाते हैं कि जो व्यक्ति का पीछा कर रहा है वो भी व्यक्ति होटल में नहीं ठहरा हुआ है। और फोर्थ टॉपिक लेते हैं हेनरी बेस्करविले's रिएक्शन व्हेन ही फाउंड वन ऑफ हिज ओल्ड डस्टी बूट्स। और अब सर हेनरी का रिएक्शन दिखाते हैं आपको कि उनका क्या रिएक्शन था जब खोया हुआ उनका बूट जिसपे मिट्टी चढ़ी हुई थी वो मिल जाता है। सर हेनरी बेस्करविले लॉस्ट 2 बूट्स। सर हेनरी बेस्करविले के 2 बूट्स खो गए थे। 1 ईच फ्रॉम हिज 2 पेयर्स ऑफ शूज। दोनों जोड़े में से एक जूता उनका खो गया था। सिंस ही हैज स्टेड इन नॉर्थम्बरलैंड होटल। जब से वो नॉर्थम्बरलैंड होटल में ठहरे थे तो उनके 2 जोड़ों में से एक जूता खो गया था। शेरलॉक होम्स लिंक दिस इंसिडेंट टू ए डेंजरस कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट बेस्करविले हॉल एंड द डेथ ऑफ सर चार्ल्स बेस्करविले। और शेरलॉक होम्स इस बात को उस घटना के साथ जोड़ते हैं, एक साजिश के साथ जोड़ के देखते हैं जिसकी वजह से सर चार्ल्स बेस्करविले की डेथ हुई थी, उनकी मौत हुई थी। तो इन बातों को वो उनके साथ जोड़ के देखते हैं कि कहीं खोए हुए जूतों का लिंक सर चार्ल्स हेनरी बेस्करविले की डेथ के साथ तो नहीं है। As Sherlock Holmes and Dr. Watson reached upstairs, जैसे ही Sherlock Holmes और डॉक्टर वैटसन अपस्टेयर जाते हैं, पहुंचते हैं, they found Sir Henry shouting in anger। तो सर हेनरी को वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाते हुए सुनते हैं। They came to know that another boot of his black pair was lost। और उन्हें इस बात का पता चलता है कि सर हेनरी के काले जूते का जो पेयर है शूज का, उसमें से एक जूता गायब है। They came to know that another boot of his black pair was lost। Sir Henry was shouting furiously at the waiter and he was unable to speak properly। और सर हेनरी ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, वेटर के ऊपर चिल्ला रहे थे और उचित रूप से वो बोलने में असमर्थ थे। गुस्से में सही शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। He also warns the waiter of bad consequences if his boot was not found। और वेटर को चेतावनी देते हैं कि इसके दुष्परिणाम होंगे यदि उनका शूज नहीं प्राप्त हुआ। He calls the hotel the den of thieves। और उस होटल को den of thieves कहते हैं, चोरों की गुफा कहते हैं। He told Holmes that he had only 3 pairs of shoes। और होम्स को बताते हैं वो शेरलॉक होम्स को कि उनके पास 3 जोड़े जूते के थे। 1 shoe from the brown pair was lost। एक जूता भूरे रंग के पेयर का गायब था पिछली रात, और दूसरा काले रंग के शूज के पेयर से गायब है। शेरलॉक होम्स कॉल द केस एज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ ऑल हैंडल्ड बाय हिम सो फार। शेरलॉक होम्स ये कहते हैं कि ये केस जितने भी उन्होंने अब तक के केस हैंडल किए हैं सबसे कॉम्प्लेक्स केस था। अब लास्ट टॉपिक लेते हैं, द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैबमैन जॉन क्लेटन अबाउट द स्पाई। जो कैबमैन था जिसका नाम जॉन क्लेटन था, उससे शेरलॉक होम्स को क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द कैबमैन्स नेम वाज जॉन क्लेटन। कैबमैन का नाम जॉन क्लेटन था। शेरलॉक होम्स प्रोमिस्ड हिम हाफ ए पाउंड कॉइन इफ ही प्रोवाइडेड हिम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द मिस्टीरियस पैसेंजर। और शेरलॉक होम्स उस कैबमैन को वादा करते हैं कि वो आधा पाउंड उसको टिप के रूप में देंगे यदि उन्हें वो इंफॉर्मेशन उस कैबमैन के बारे में जानकारी जुटा दें जो पैसेंजर उसकी कैब में बैठा हुआ था, उस रहस्यमय पैसेंजर के बारे में कुछ जानकारी जुटा दें। The cabman told Sherlock Holmes that the whole story in detail। और कैबमैन ने शेरलॉक होम्स को पूरी कहानी डिटेल में सुनाई। He picked up the man from Trafalgar Square। कहता है कैबमैन शेरलॉक होम्स को कि उसने वो व्यक्ति ट्रैफलगर स्क्वायर से पिकअप किया था और एक दिन का जो किराया था वो 2 गिनीज प्रोमिस किया गया था। उस व्यक्ति ने कैबमैन को 2 गिनीज एक दिन के लिए देना तय किया था। और ही वॉज टोल्ड टू रिमेन साइलेंट। और उसे कहा गया था, कैबमैन बताता है कि उस व्यक्ति ने उसे कहा था कि तुझे 2 गिनीज मिलेंगी और तुम्हें कोई प्रश्न उससे नहीं करना है, सिर्फ उसे घुमाना है, जहां वो चाहे वो वहां ले जाना है। द कैबमैन फर्दर टोल्ड शेरलॉक होम्स दैट ही ड्रोव हिम टू द नॉर्थम्बरलैंड होटल, waited there till 2 gentlemen came out and took a cab। और कैबमैन
शर्लक होम्स को बताता है कि उस व्यक्ति को वो नॉर्थम्बरलैंड होटल तक ले गए और वहां पे उन्होंने लगभग 1.5 घंटा इंतजार किया जब तक कि वो 2 व्यक्ति होटल में से बाहर नहीं निकले। और वास्तव में वो 2 व्यक्ति कौन थे? उसमें शर्लक होम्स थे और डॉक्टर वैटसन थे। आफ्टर दैट दे पुल्ड हाफ डाउन द स्ट्रीट एंड वेटेड देयर फॉर 1.5 आवर। इसके पश्चात वो गली में बीचों बीच रुके और वहां उन्होंने 1.5 घंटा इंतजार किया। देन दोज 2 जेंटलमैन पास देम, और फिर उसके पश्चात वो 2 जेंटलमैन जो होटल में से निकले थे उस कैब के पास से गुजरे, उनके नजदीक से गुजरे चलते हुए। एंड दे आल्सो फॉलोड देम डाउन बेकर स्ट्रीट। और कैबमैन कहता है कि उस व्यक्ति ने उन दोनों व्यक्तियों का पीछा करने के लिए उसे कहा, तो इस वजह से वो उनका पीछा करने लगे थे। आफ्टर दैट द जेंटलमैन टोल्ड हिम टू ड्राइव फास्ट एंड विदिन 10 मिनट्स दे रीच्ड वाटरलू स्टेशन। इसके पश्चात उस व्यक्ति ने कैबमैन को कहा कि तेज ड्राइव कीजिए और 10 मिनट के अंदर वो वाटरलू स्टेशन पर पहुंच गए। देन ही पेड हिम द प्रोमिस्ड मनी, और फिर उसके पश्चात उसने जो पैसा तय किया गया था वो दिया। एंड वेंट अवे बाय सेइंग, और कैब से उतर गया। जाते जाते ये कह गया कि तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि बाय सेइंग दैट इट माइट इंटरेस्ट हिम दैट ही वाज ड्राइविंग Sherlock Holmes. After that, Sherlock Holmes asked the cabman to describe that Sherlock Holmes. और फिर Sherlock Holmes ने कहा कि उस नकली Sherlock Holmes जो कैब में बैठा हुआ था उस व्यक्ति के हुलिये के बारे में बताइए कि कैसा लगता था। He scratched his head and told the real Sherlock Holmes that he was stylishly dressed man of about 40 years. फिर वो अपने सिर को खुजलाता हुआ असली Sherlock Holmes को बताता है कि वह व्यक्ति कोई स्टाइलिशली ड्रेस्ड था और 40 साल के लगभग उसकी उम्र थी। He was of middle height, 2 or 3 inches shorter than he, और Sherlock Holmes को कहता है कि आपसे वो 2-3 इंच छोटा होगा। और he also had a black bearded pale face. उसका चेहरा काली दाढ़ी से भरा हुआ था और पीलक थी उसके चेहरे पे। After that the cabman was paid his fare. इसके पश्चात Sherlock Holmes ने उसे उसका किराया दे दिया and he left the place, और वो वहां से चला गया। बट Sherlock Holmes यहाँ चीटेड महसूस करते हैं कि उसका अपना नाम वो लेके चला गया कि उसका नाम Sherlock Holmes था। उसने कैबमैन को अपना नाम Sherlock Holmes बताया और लास्ट में निराश होके Sherlock Holmes ये सेंटेंस बोलते हैं, Snap goes the third thread and we end where we began. और तीसरी थ्रेड भी इस तरह से टूट जाती है और हम वहीं खड़े हैं जहां से आरंभ किया था, हमने जहां से शुरुआत की थी। Thus the cabman could not provide any other useful information. इस तरह से कैबमैन Sherlock Holmes को कोई अधिक जानकारी नहीं दे पाया, सिर्फ इतना बता पाया कि उसने अपना नाम Sherlock Holmes बताया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ये चैप्टर 5 समाप्त हो जाता है। इसके बाद चैप्टर 6 लेके मैं आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।